वेलकम टू माय चैनल होम कोचिंग्स। बच्चों 9th क्लास अब फिनिश हो चुकी है, अब 10th स्टार्ट हो गई है। 9 में बहुत मेहनत की है आपने, अब 10th में और मेहनत करनी है ताकि आप 90 से अबव ले सको। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि एक एक सम एनसीईआरटी का करें। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको 100% कराऊंगी। जो लगता है कि ये नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आया है, तो वो मैं आपको छुड़वा दूंगी। ठीक है जी बच्चों। और साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, मैं सॉल्व कर दूंगी। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें कह रहा है यूज इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? ये इस फॉर्म में लिखी जाती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इसमें आपने एक छोटे सा फॉर्मूला किया होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू ये डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्यों क्या हो गया, कोशेंट प्लस आर क्या आएगा अब इसमें, रिमाइंडर। अब ये चीजें होती क्या है, जैसे आप सपोज करो आपको मैंने कह दिया कि 5 को डिवाइड करो 2 से, 5/2 दिया हुआ, ठीक है, तो इसको डिवाइड करो। आप क्या करते हो, 2 2 जा 4 और 1। इस केस में ये जो होता है ये होता है डिविडेंड, जिससे आप डिवाइड करो, जो न्यूमिनेटर में लिखा जाता है। न्यूमिनेटर है ना, इसको डिविडेंड भी बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड। और ये जो होता है वो होता है डिवाइजर, और ये लास्ट में जो बच गया उसको बोलते हैं रिमाइंडर। और ये जो आंसर आया था इसको बोलेंगे कोशेंट। ठीक है, याद आया? अब इसी के हिसाब से आपने ये एल्गोरिथम बनानी है। कैसे करेंगे वो मैं बताने लगी हूं। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसमें फर्स्ट सम में का फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225, मतलब इन दोनों का आपने एल्गोरिथम बनाना है, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका हमने बड़े वाली कौन सी है, ये है, ये छोटी है, जो बड़े वाला है उसको अंदर रखो। ठीक है, और 135 इधर रखो। अब 135 को का टेबल एक रफ वर्क करते हैं। 135 2 करने के लिए 10 6 7 और 2 270 बड़ा आता है, यानी कि किससे जाएगा, 1 से। 135 5 0, ये 12 हो गया, 12 में से 3 गए 9, और इसका 1 रह गया, तो 1 में से 0 गए, 1 में से 1 गए 0। अब ये जो चीज है, जब आपने एचसीएफ निकाला है, ये जो चीज डिवाइजर था वो यहां जाके डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, ये एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है, तो अब 90 तो पता है आपको कि 2 जा होता है 180, तो 2 जा नहीं जाएगा, 1 जा जाएगा 80, सॉरी 90। अभी ये क्या बच गया, 45, 13 में से 9 गए 4। ठीक है, अब ये जो आया था यहां पे आ जाएगा, ये डिवाइजर डिविडेंड बन जाता है, तो ये तो चला जाएगा, 2 जा 90। और अब हमने इसकी हर स्टेप की डिवीजन एल्गोरिथम लिखनी है। कैसे लिखोगे, क्या फॉर्म था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो फर्स्ट केस में डिविडेंड, ये क्या होता है डिविडेंड, ये डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है, 225 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है 135 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। अब दूसरे केस में आ जाओ। इस केस में डिविडेंड क्या है, ये जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, 135 इज इक्वल टू, अब डिवाइजर क्या है 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 45। अब तीसरे केस में आ जाओ। इसमें डिविडेंड क्या हो गया, जो डिवाइजर था इधर का वो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, कुछ नहीं बचा था ना, ये 0 था, रिमाइंडर 0। मतलब हमने तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता।
बच्चों ये वाला शो करने की जरूरत नहीं है, ये रफ मार्क में भी शो कर सकते हो, आपको मेन मार्क्स इस चीज के मिलने हैं, ठीक है। कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वह उसको भी एग्जामिनर को भी पता लग जाता है कि आपने भी सॉल्व करके चेक किया है, ठीक है। बट इसके मार्क्स मिलने हैं आपको, ये सिर्फ आपको शॉर्टकट है ये करने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? इसी तरह आपके 2 पार्ट्स और हैं, करें वो सेकंड पार्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, ठीक है। चलो सेकंड है 196 और अब बड़े वाला जो है वो क्या है 3822। अब इस केस में देखो कि ये सारा का सारा इससे नहीं जाएगा, रफ वर्क करें यहाँ पे, ठीक है। सारा का सारा नहीं जाएगा, 3 नंबर लेने पड़ेंगे पहले। 196 382 2 से करके चेक करें, 12 18 19 और 392, ये 382 है तो ये छोटा है इससे, तो 1 से जाएगा 196, ठीक है। तो इधर से 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 7 रह गया यानी कि 17 बन गया, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ पे 2 रह गया तो 1, अब यहाँ से 2 उतार दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1862, देखिए 196 के टेबल में कहाँ जाएगा, 196, देखो थोड़ा अंदाजा लगाते हैं, लास्ट 10 में क्या होगा 1960, तो 9 से जाके करके देखें, उससे छोटा ही आएगा ना, ये आ गया 6 9 54, 9 9 81 86 और 16 17, 1764, इससे छोटा ही आया 1764, क्योंकि बड़ा जो होगा 10 से जाएगा, 10 से 1960 होगा, ठीक है। 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गया 5, ठीक है। 5 में से 6 गए 9, यहाँ रह गया 7, 0 और 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसको रिमूव कर लो, ठीक है। तो ये आ गया 98, यहाँ पे कितने जा गया था 9 जा, अब यहाँ 1 है और यहाँ पे 9 है, तो 196 को अब हम करते हैं 5 से, 0 8 33, ठीक है। 9 5 45, तो 48 9। अब आप सोचोगे मैम आपका एग्जैक्ट कैसे आ रहा है, बच्चों आप रिवीजन करते रहोगे ना, मैथ्स ऐसा है प्रैक्टिस करते रहो तो आपको पता लग जाता है कि किससे जाएगा। मैंने अंदाजा लगाया था 6 5 30 होता है तो लास्ट में 0 आएगा, इसीलिए मैंने 5 से स्टार्ट किया था, ठीक है। चलो अब इसको लिखना है तो ये तो एक ही स्टेप में खत्म हो गया, क्योंकि ये सारा एक ही में है, आगे तो हमने किया नहीं था, डिविडेंड का डिवाइजर का डिविडेंड बनाया ही नहीं था, तो इसका सिर्फ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एक ही स्टेप आएगा, कौन सा आएगा 38, ये डिविडेंड हो गया, इज इक्वल टू डिवाइजर 196 मल्टीप्लाई बाय 195 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 0, ये सिर्फ एक स्टेप का आंसर था, ठीक है जी। क्लियर हुआ? फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो। बच्चों कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा मिलता है कि चलो आपको अच्छा लगा तो वीडियो अच्छी लग रही है, उससे पता लगता है तो फिर मैं और बनाती हूँ, ठीक है। 8 6 7 and 2 5 5, ठीक है जी। अब इसमें भी करते हैं, ये थर्ड पार्ट में कैसे हो गया, अब छोटा वाला 2 5 5 है, ये बाहर रखो, अंदर रखो 8 6 7 2 5 5, अब यहाँ 8 है, 2 4 जा 8 होता है, तो 4 जा मतलब आगे ही जाएगा ना, इसका भी तो रिमाइंडर आ रहा है, तो हम 3 से करते हैं, 4 से नहीं करेंगे, 4 से अगला वाला चला जाएगा, 15 16 7 7 765,
7 में से 5 गए 2, 0 और 1, यहाँ पे अब 3 लिख दिया। ठीक है, अब ये जाएगा आगे 2, 5, 5। अब ये तो 2 से जाने वाला लग रहा है, 4, 0, यहाँ पे 2, 2, 0, 4। ठीक है, 2 जा 1 और 5 और 51 कितने जा होता है, 51 2 जा 1, 0, 2। हाँ, अब इसके स्टेप्स लिखो। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a की वैल्यू हो गई 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 102। अब इसके लिखने हैं, ये डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51। और अब ये 102 इधर आ जाएगा, ये बस चीजें इधर लगानी है और नहीं कुछ है। ठीक है, ये इधर जा रहा है, इज इक्वल टू आपका आ गया 51 मल्टीप्लाई बाय 2 तो प्लस 0। ठीक है, ये अब आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ अच्छे से? कोई ज्यादा इतनी लंबा चौड़ा टफ नहीं है, ये बहुत इजी सा है। फिर भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में जाके लिखो। ठीक है बच्चों, ये जो सम है ना, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट ये 3 पार्ट्स, ये बहुत अच्छे से करके जाना। बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, अभी तो मैथ सेम चल रहा है ना, स्टार्ट करना है तो आपने ये सम जरूर करके जाना है। ये दोनों पेपर्स में, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में, इनमें से कोई ना कोई पार्ट जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में से और कोई भी सम ऐसा नहीं है जो आने वाला है। वो थ्योरी पार्ट्स होते हैं, उनमें कुछ भी आपका आने के चांसेस नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आप छोड़ना चाह रहे हो तो छोड़ दो, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से हो गया ना क्लियर? थोड़ा इंस्पायर करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख दिया करो, लाइक कर दिया करो। इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और वीडियोस बनाऊं आपको। ठीक है, ओके बच्चों।